हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी एक गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है मेजरमेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फैब्रिक को लिया हुआ है जिससे हम अपने गाउन को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने नेट वाला फैब्रिक लिया है जो मैंने 40 मीटर लिया हुआ है। यहाँ पे ये हमने सैटिन का अस्तर इसमें यूज़ करने वाले हैं हम, जो मैंने 5 मीटर लिया है। और ये 1.5 मीटर हमने सीक्वेंस वाला नेट लिया है जो हम अपने टॉप में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ मैं आपको ड्राफ्टिंग में अच्छे से समझा दे रही हूँ किस तरह से आपको स्कर्ट की कटिंग करनी है। तो सपोज़ ये हमारा फैब्रिक है और ये इस तरह से हमने इसे 2 फोल्ड किया। इसके बाद एक फोल्ड और हमें लगाना है अपना फैब्रिक में। मीन्स यहाँ पे हमें टोटल 4 फोल्ड चाहिए फैब्रिक का। ठीक है, अब हमें कमर पे मार्किंग लगानी है। तो आपकी जितनी कमर है उससे आप 8 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर ले। तो 34 को 8 से डिवाइड करने पे 4.25 इंच आ रहा है और उसमें मैं 0.75 इंच ऐड कर रही हूँ। मीन्स 5 इंच पे हम यहाँ पे अपनी कमर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी कमर जाएगा, जिससे हमारा फिटिंग जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है हमारी स्कर्ट की वो हमें ले लेनी है 40 इंचेस की। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरे में 40 इंचेस पे मार्क करते हुए जाना है। तो यहाँ से हम कमर से नीचे 40 इंच पे इस तरह से मार्किंग लगाएंगे और फिर हम ये दोनों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये 40 इंचेस का है। ये हो चुका। अब चलिए इसकी कटिंग लगा लेते हैं। तो इसे कट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 2 सेमी सर्कल स्कर्ट। मतलब इसे अगर हम पूरा खोल के रखेंगे ना तो एक पूरा सर्कल हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। तो इसे हम दोनों को बैठाते हुए पहले क्या करेंगे, इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके फिर हम इसे खोलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे 2 लेयर, इसमें टोटल 3 लेयर हमें बैठानी है। तीनों लेयर की हम मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले हमें नीचे से मार्क करना है 16 इंचेस पे, जो हमारा फर्स्ट लेयर रहेगा। ठीक है, तो नीचे से हम इस तरह से, सपोज़ ये हमारा 16 इंचेस है और ये हम पूरे में 16 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमें अपनी सेकेंड लेयर ऊपर से नीचे तक लेना है। तो ये हमें ले लेनी है 25 इंचेस पे। इस तरह से नीचे से 25 इंचेस ऊपर जहाँ आ रहा है मार्क कर लीजिए इस तरह से। और पूरे में हम 25 इंचेस पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ तक हमारा होगा 25 इंचेस। और जो हमारा लास्ट लेयर रहेगा यहाँ से कमर से लेकर नीचे तक रहेगा। तो ये हम ले लेंगे, जो हमारी नट रहेगा ना वो हम ले लेंगे इसे 42 इंचेस का। ठीक है, अस्तर से हमें 2 इंचेस ज़्यादा रखना है। तो ये जो मार्किंग हमने लगाई ना, ये हमें पूरे फैब्रिक में मार्क कर लेना है। ठीक है, और ऐसे ही अब हम अपने जो सैटिन वाली फैब्रिक है उस पर कट कर लेंगे ये सर्कल की कटिंग। और ऐसे ही हम अपनी जो नेट है उसे भी कट करेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सैटिन फैब्रिक पे मार्क करके इसे इस तरह से कट कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारा एक नेट यहाँ पे हम कट करेंगे। और नेट है ना, जो नेट, उसी पे हम अपनी जो लेयर है वो रेडी करेंगे। तो ये देखिए, खुला हुआ जो साइड है ना, इसे सिल लेना है हमें। और ऐसे ही हमने अपने नेट पे, देखिए मार्किंग आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का मार्किंग हमने लगा लिया पेन की हेल्प से। और ये हमारा सैटिन, दोनों बराबर हमने कट कर लिया। अब सैटिन का भी हमें यूज़ नहीं करना है, इसे साइड कर लेना है हमें। और हमारा जो नेट है ना ये वाला, इसे हम दोनों साइड से सिल लेंगे। और इसकी जो लेयर है वो हमने कट कर ली है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये मैंने 40 मीटर की कट की हुई है पूरा। ठीक है, और सेकंड वाली लेयर भी हमने 25 इंचेस की लेंथ वाइज कट की है, 40 मीटर ये भी पूरा है। और जो हमारा थर्ड लेयर है ना, ये हमने ली है 10 मीटर की और ये 42 इंचेस की है।
यहाँ पे हमें पहले अपनी स्कर्ट को दोनों साइड से इस तरह से सिल लेना होगा बैठाते हुए, और उसके बाद हम अपनी जो लेयर है ना उसमें फ्रिल तैयार करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम दोनों साइड से इस तरह से सिल करके तैयार करते हैं। नेट के साथ साथ यहाँ पे मैं अपनी सैटिन वाली फैब्रिक को भी दोनों साइड से सिल ले रही हूँ इस तरह से। इसके बाद हमें अपनी नेट को लेनी है, तीनों में हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो कैसे करनी है ये देखिए, इस तरह से हम सिल लेंगे इसे और कुछ इस तरह से हमें इसमें फ्रिल तैयार करनी है। तो इस तरह से करते हमें अपनी तीनों लेयर जो है वो हमें तैयार कर लेनी होगी। ये देखिए फ्रिल हमारा यहाँ पे तैयार होते हुए जा रहा है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लेयर है ये, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला लेयर है ये हमारा सेकंड लेयर है, और इसी तरह से हमने अपने थर्ड वाले लेयर को भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ हमें अभी अपनी नेट वाली जो स्कर्ट हमने रेडी की थी ना वो हमें यहाँ पे बैठानी है, और देखिए आपको हल्का हल्का मार्किंग दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी मार्किंग पे हमें अपनी लेयर को बैठाते हुए स्टिच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लेयर लेंगे नीचे वाली लेयर को हम इस तरह से इस लाइन पे बैठाते हुए पूरे गोलाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड लेयर को मैंने इसी तरह से देखिए रेडी कर लिया है यहाँ पे सिल करके, जो लाइनिंग थी उसी पे। अब ऐसे ही अपने थर्ड वाले लेयर को ऊपर पे हमें कमर पे बैठा करके स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से थर्ड लेयर को भी हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, और अब जो ये हमारा साटन है ना इसे हम इसके अंदर डालेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो साटन को मैंने नीचे से सिल लिया है, सो इसे कमर पे हमें इस तरह से बैठानी है और सिलाई लगा लेनी है। अब हम अपने टॉप को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन अस्तर भी लिया है टॉप के लिए, और इसके बाद अब हमें मार्किंग करनी है इस पर। तो लेंथ इसकी हमने रखी हुई है 17 इंचेस की, और इसके बाद अब हम इस पर मार्किंग करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होगी, यहाँ पे शोल्डर ले लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोट नेक बना रहे हैं। तो शोल्डर हमें मार्क करना है 7 इंच पे। यहाँ से आर्म होल हमें मार्क करनी है 6.5 इंच इस तरह से, और यहाँ हमें दे देना आर्म होल का इस तरह से शेप। अब यहाँ से फिटिंग ले लेनी है। तो 36 का 4th हिस्सा होता है 9 में से हम हाफ इंच और ऐड करके यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरह से ऊपर से आप 15 इंच पे मार्क कर ले, जो आप यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ भी हमें 9.5 इंच पे ही मार्क करना है, क्योंकि इसमें भी हम टक लगाने वाले हैं, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हमें मार्किंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का हम रखने वाले हैं यहाँ पे, और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें नीचे टक लगानी है। तो अपने और से यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करें, और ऊपर की साइड हमें ले लेना है 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा लगने वाला है टक कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ हमें ले लेनी है फ्रंट आर्म होल की मार्किंग, और फिर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक हमें ले लेना है 4 इंच पे। फ्रंट नेक और बैक नेक एक ही साथ मार्क कर लेते हैं हम। फ्रंट हमें रखनी है 5.5 इंच पे, और बैक हमें रखनी है 4 इंच पे। तो इस तरह से मार्क कर ले हम, और दोनों लाइंस को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे कर्व शेप। तो सबसे पहले हमें बैक साइड की कटिंग कर लेनी होगी, फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। और ये जो टक है ना हमारा चारों साइड मतलब चारों तरफ लगेगा, मीन्स दो आगे दो पीछे। सो ये देखिए अस्तर पे हमने कटिंग कर लिया। अब ऐसे ही हमें अपनी जो सैटिन वाली फैब्रिक है उस पर कट करना है, और इसके बाद हमें हमारी जो नेट है ना उस पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने सैटिन और अस्तर पे दोनों पे कट कर लिया है। प्रॉपर तरीके से सैटिन और अस्तर पे सैटिन और हमारे नेट पे कटिंग नहीं किया है अभी। ये देखिए कुछ इस तरह से हम अपने जो हमारा कॉटन वाला अस्तर पे हमने कटिंग की थी ना उस पर हम पहले सैटिन बैठाएंगे। इसके ऊपर हमें बैठाना है अपने नेट को इस तरह से,
और इसे पीछे साइड पे करते हुए ये जो हमारा कॉटन वाले फैब्रिक पे मार्किंग आ रहा है ना, उसी तरह से इसे सिल करके इस तरह से तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट करके हटा लिया है और ये जो अब टक है ना वो हमें यहाँ लगानी है। तो मैंने चारों पे टक लगा लिया था मार्क करके, और फिर इस तरह से हमें टक की सिलाई करनी है। और फिर हमें क्या करना है, बैक साइड पे ना सेंटर में यहाँ पे हमें ज़िप लगा लेनी है। तो ये ज़िप लगाना आपको मैंने कई बार बताया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे टक लगा लिया है और बैक में मैंने यहाँ पे ज़िप लगा लिया है इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को हमें बैठाते हुए यहाँ पे शोल्डर की पहले सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से शोल्डर की सिलाई करने के बाद हमें अपनी फिटिंग की सिलाई दे देनी है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड से ये फिटिंग हो चुका है अच्छे से। स्लीव्स हम आगे चल के रेडी करेंगे और यहाँ पे मैंने उरे पट्टी ली है जिससे हम अपनी नेक को रेडी करेंगे। तो इसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है और यहाँ बैक साइड जो चैन लगा हुआ है ना, यहाँ से हम यहाँ पे इसे बैठा के पूरे नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सिलना है। ये इस साइड से थोड़ा सा हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर हम इसे पूरे नेक पे बैठाते हुए सिल लेते हैं। तो ये देखिए दूसरे साइड पे भी हमें इसे मोड़ करके सिल लेना है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे ना, ऊपर की साइड से इस तरह से बैठाते हुए ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें ये जो हमारी पट्टी तैयार हुई ना, इसमें हमें तुरपाई करनी होगी। तो यहाँ मैंने इस पे तुरपाई कर लिया है, ये देखिए। अब हम अपने टॉप को बॉटम के साथ मिला करके सिलेंगे। तो यहाँ हम अपने जो स्कर्ट है ना वो हम लेने वाले हैं इस तरह से। अब स्कर्ट को अंदर की साइड से पलटते हुए टॉप के साथ बैठा करके स्टिच कर लेना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे हमने स्कर्ट को टॉप के साथ अच्छे से स्टिच कर लिया है और इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने नेट को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। चौड़ाई यहाँ पे हमें देख लेनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग अपनी आर्म होल की गोलाई के, और लेंथ वाइज इसे हमने ले लिया है। और अब हम इसे एक बार मापी कर लेंगे। तो इसकी जो लेंथ हमें रखनी है ना स्लीव्स की, वो रखनी है 35 इंचेस की, क्योंकि इसमें हम कफ स्लीव बना रहे हैं तो लेंथ ज़्यादा रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से सेट करना है 4 फोल्ड करके एक बार, और नीचे से हम इसे बराबर कर लेते हैं पहले। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हमें मार्क करना है 35 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे एक पिन लगा लिया ताकि ये सिक्योर रहे, और नीचे से हम मार्क कर लेते हैं 35 इंच पे, क्योंकि ये हमारा चूड़ीदार स्लीव भी रहेगा, नीचे आपका चून पड़ने वाला है इसमें। तो इस तरह से मार्क करने के बाद एक सिंपल हमें आर्म होल का यहाँ मार्क कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसकी जो लेंथ लेनी है ना कफ स्लीव के लिए, वो 14 इंचेस की लेनी है। और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 4 इंच पे, ये नीचे तक मिला लेंगे और कुछ इस तरह से हमें कर्व शेप देते हुए नीचे तक लाइन को मिला लेना है। इसके बाद इसे हम अच्छे से एक बार सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर हम इसे कट करेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ भी मैंने पिन अप कर लिया है, और अब इसके बाद हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक की हमने कटिंग कर लिया। अब नीचे जो कलाई है ना उसकी हम यहाँ पे फिटिंग एक बार माप लेते हैं। तो यहाँ हमें ले लेना है 6.5 इंच आर्म होल की गोलाई, और नीचे हमें लेनी है 3 इंच, और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे तिरछा करते हुए, और थोड़ा सा हमें यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। लगभग 1 इंच का मैंने यहाँ मार्जिन छोड़ा है। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी सिलाई करने के लिए हमें
एक एक करके इसकी सिलाई करनी है। तो ये जो सेंटर मार्क है ना, ये देखिए मुझे दिख रहा है और यहाँ ऊपर भी मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। तो नीचे जो लाइनिंग हमने दी है ना, यहाँ से हमें इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए जानी है ऊपर की तरफ। जिस तरह से हम धोती सलवार में प्लीट्स तैयार करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी हमें प्लीट तैयार करनी है यहाँ सेंटर तक, ठीक है। और इसके बाद हम इस यहाँ पे प्लीट्स को पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसमें प्लीट तैयार कर ली लगभग। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा यहाँ पे कफ बन रहा है। और नीचे की साइड को भी हमें फोल्ड करके इस तरह से सिल के रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। इस तरह से फिटिंग की सिलाई हमें दे देनी है और दूसरे वाले स्लीव को भी ऐसे ही हमें रेडी कर लेना है। और इसे हम अपने जो गाउन है ना, उसी में बैठा करके स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से हम अपने नॉर्मल स्लीव बैठाते हैं ना, वैसे ही इसे भी बैठा करके हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। ये देखिए इसका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये गाउन मुझ पे कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।